बंधु, अपने आप पर इतनी चिड़चिड़ करके, गुस्सा करके तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तू जितना चिढ़ेगी, जितना गुस्सा करेगी ना, उससे तुझे तकलीफ होगी, उससे तू कमजोर पड़ेगी, और तू कमजोर पड़ेगी ना तो गुस्से में आकर गलत फैसले लेगी। ऐसा ही गलत फैसला मैंने अपनी जिंदगी में लिया था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हालात थे, ऐसा ही दर्द था। बस फर्क इतना है कि आज मेरी जगह तू खड़ी है। बहनी, बंधु, इस तरह अजीत ने मुझे परेशान करके रखा था, मुझे इतना बदनाम कर दिया था, ऐसी ऐसी उंगलियां मुझ पर उठाई थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर मैंने भी गुस्से में आकर मरने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा वो फैसला गलत था। उससे मेरे घर वालों को इतनी तकलीफ पहुंची कि मैं बता नहीं सकती। उस वक्त अगर मैं मर जाती ना तो शायद मेरे दर्द खत्म हो जाते, लेकिन जो दर्द मैं अपने परिवार वालों को देकर जाती ना, वो कभी खत्म नहीं होता बंधु। हम सचिन को पहले ही खो चुके हैं बंधु, और अगर तुझे कुछ हो जाता तो बता, बाबा का क्या होता, आई का क्या होता, तेरे दादा का क्या होता, और मेरा क्या होता, बता बंधु। मैं तेरी हालत बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, तुझे जो तकलीफ हो रही है ना, मैं महसूस कर सकती हूँ बंधु। और एक बात याद रख, तू कभी अपने आप को अकेली मत समझना, हम सब तेरे साथ खड़े। तुझे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, तुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, और ये लड़ाई हम ही जीतेंगे, समझी? बस बंधु बस, अब बिल्कुल रोना बंद कर। भूख लगी है ना तुझे बंधु? चल अब बिल्कुल चुप हो जा, रोना बंद कर। खाना खाएगी ना तू? ले, मेरे लिए खा ले प्लीज। तू खाएगी अपने हाथ से? ले खा। बंधु तू खाना खा, मैं आती हूँ। मानव, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कम से कम शांति से खाना तो खाने दो इन्हें। जो भी बात करनी है बाद में करना। एक मिनट, क्या बात है अर्चना? मानव, मुझे आपसे बंधु के बारे में बात करनी है। मानव, आपने उसके बारे में क्या सोचा है? मेरा मतलब है, हमें अजीत की हरकतों को कहीं ना कहीं तो रोकना ही होगा ना। चाहता तो मैं भी वैसा ही हूँ अर्चना, लेकिन मैं क्या करूँ? कानून के पास जाता हूँ तो कानून तो पहले ही अजीत जैसे अमीर लोगों के हाथ बिक चुका है। अगर कानून हाथ में लेता हूँ तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना। तो फिर क्या करूँ अर्चना? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मानव, अगर आप चाहे तो हमारे पास एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? महिला समिति। मानव, इससे पहले भी मैं ये मसला उनके पास लेकर गई हूँ। मानव, उन लोगों ने मुझसे वादा किया था कि वो वंदिता को इंसाफ जरूर दिलवा कर रहेंगे। और आपको पता है मानव, उन्होंने रसिका काकी से भी उनके बेटे की हरकतों का जवाब मांगा। मानव, आज वंदिता के बारे में जो कुछ भी पेपर में छपा है ना, मुझे पूरा विश्वास है कि इससे हमारी भूमिका और मजबूत हो गई। फिर क्यों ना कुछ नहीं होगा अर्चना, कुछ नहीं होगा। रसिका जी खुद महिला समिति के अध्यक्ष है, वो कैसे ना कैसे करके अजीत को बचा ही लेंगी। अंत में सिर्फ हमें तसल्ली के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मानव, हम एक कोशिश तो कर सकते हैं ना। लेकिन मानव प्लीज, एक कोशिश। आप एक बार मेरे साथ चलिए तो शायद। ठीक है चलो।
मैंने कहा ना, मैं जल्द से जल्द कुछ करूंगी। मैं जानती हूँ मैं महिला समिति की अध्यक्षा हूँ, लेकिन साथ ही साथ अजीत की आई भी हूँ, तो थोड़ा वक्त तो लगेगा ना फैसला लेने के लिए। अब इतना वक्त क्यों लग रहा है काकी? अजीत ने वंदिता की जिंदगी बर्बाद करते वक्त एक बार भी नहीं सोचा। देखो अर्चना, बहुत कुछ देख चुके हैं काकी हम। अब देखने की बारी आपकी है। अपनी आंखें खोलिए और ये देखिए इस पेपर में क्या छपा है। आपके बेटे की वजह से हमारी वंदिता ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। कमाल है अर्चना, दुनिया में कहीं भी कोई भी हादसा होता है तो उसका संबंध तुम अजीत से जोड़ोगी? अरे ये भी कोई बात हुई? देखो, तुम्हारी ननद वंदिता ने आत्महत्या करने की जो कोशिश की है उससे मेरे बेटे अजीत का कोई लेना देना नहीं है। कम ऑन रसिका ताई, कम से कम आपसे तो इस स्टेटमेंट की उम्मीद नहीं थी हमें। कोई पागल आदमी भी ये बता सकता है कि उस दिन कॉलेज के फंक्शन में अजीत ने जो कुछ भी किया वंदिता के साथ, ये उसी का नतीजा है। क्या आपको लगता नहीं है कि आप अजीत को कुछ ज्यादा ही फेवर कर रही हैं? देखिए रसिका ताई, वैसे भी इस मामले को लेकर हम बहुत सीरियस है, पर अब तो बात और भी बिगड़ चुकी है। अजीत की वजह से वंदिता ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। हम आपको अब ज्यादा समय नहीं देंगे, आपको जल्द से जल्द कोई फैसला लेना होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता इस मसले में रसिका जी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो अजीत के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो उनके अंदर की आई बीच में आती है। क्यों रसिका जी? रसिका ताई, आपने आज तक कई फैसले लिए हैं और हमने भी आपके हर फैसले का मान रखा है, लेकिन बात आज आपके बेटे की है। जिस औरत के बेटे पर वुमन एक्सप्लॉयटेशन का मामला चल रहा हो, उस औरत को इस कुर्सी पर बैठना ठीक नहीं लगता। माफ कीजिएगा रसिका ताई, जब तक इस मसले का कोई हल नहीं निकल जाता, आप इस कुर्सी को खाली कर दीजिए। आपके पास सिर्फ 2 दिन हैं और हम इन 2 दिनों में कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे अजीत मुश्किल में पड़ जाए। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से अपने बेटे को सजा देने में नाकामयाब रही, तो हमें मजबूरन कानून का सहारा लेना होगा। अब आप फैसला कीजिए कि आप क्या करना चाहती हैं। आज से रसिका ताई की जगह मिसेस कामत उनका पद संभालेंगी। रसिका ताई, ZTV, आज लिखेंगे कल।